भयंकर उठापटक के बाद आखिर शुरू हुआ कावेरी इंजन का काम। तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए तैयार हो रहा ताकतवर स्वदेशी इंजन ब्रह्मोस एरोस्पेस 80 के एन इंजन के लिए सप्लाई करेगा कंपोनेंट। विमानों को पूरी तरह से स्वदेशी बनाने की डीआरडीओ ने खाई कसम। दोस्तों, भारत लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। किसी भी हालत में भारत अपने लिए ऐसे विमान तैयार करना चाहता है जो पूरी तरह से स्वदेशी हों। इस मामले में भारत विमान को हर पार्ट्स को स्वदेशी रूप से बनाने में कामयाब हो चुका है। केवल इंजन को लेकर मामला अटका है, जिसके लिए अब भारत अमेरिका और फ्रांस से मदद ले रहा है, जबकि ब्रिटेन भी इसके लिए मदद करने को तैयार है और अपनी तकनीक भारत के साथ शेयर करना चाहता है। भारत की GTRI फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन का अध्ययन कर रही है और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को सबमिट करेगी। अप्रूवल मिलते ही GTRI विदेशी कंपनी के साथ काम शुरू कर देगा, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसी वजह से DRDO बाकी की तैयारियों में जुटा हुआ है और इंजन के लिए बेहद जरूरी कंपोनेंट के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ करार किया है, जिसके जरिए भारत अपने 80 के एन इंजन को दमदार तरीके से विकसित करेगा और भारत के स्वदेशी इंजन की दरकार खत्म हो जाएगी। एक बार इंजन बनने के बाद भारत अपनी वायुसेना में लड़ाकू विमानों के भयंकर बेड़े को तैनात करने में सक्षम हो जाएगा और वायुसेना के पास विमानों की कमी नहीं रहेगी, बल्कि हम दुनिया को इनकी सप्लाई भी करेंगे। स्वदेशी इंजन बनाने के लिए भारत ने बहुत पहले की थी तैयारी। 382 करोड़ का तगड़ा बजट खर्च करके मिशन को दिया अंजाम। 13 सालों का लंबा वक्त लगाने के बाद भी नहीं मिली कामयाबी। सरकार जल्द ही 400 तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 बनाएगी, जिसके बाद 5वीं पीढ़ी का विमान दम भरेगा। इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले इनके लिए सबसे जरूरी इंजन की तलाश में भारत अभी तक क्यों कामयाब नहीं हुआ, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, देश ने बहुत पहले ही अपने लिए स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का फैसला किया था। लड़ाकू विमान HF-24 मारुत को बनाने का फैसला किया गया, जिसके लिए इंजन की दिक्कत सामने आ रही थी और इस बारे में कदम उठाने का फैसला किया गया है। पहले इसे ब्रिस्टल आरफीएस 12 इंजन का इस्तेमाल करके बनाने की योजना थी, लेकिन जब इंजन बनाने के लिए नाटो के साथ बात नहीं बन पाई तो भारत को ब्रिस्टल आरफीएस 703 को लेकर काम करना पड़ा। बेंगलुरु में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने आफ्टरबर्नर के साथ आरफीएस 703 का एक वर्जन तैयार किया, जिससे इंजन की ताकत बढ़ जाए, लेकिन इंजन विमान के लिए फिट नहीं हो सका, जिसके बेस पर सरकार ने मार्च 1989 में 382.86 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी थी, जबकि GTRI ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन विकसित किए, जिनका 3217 घंटे परीक्षण किया गया था, पर वे एक लड़ाकू विमान को ताकत देने में फेल हो गए। CAG ने बताया कि 6042% की लागत में वृद्धि और लगभग 13 वर्षों की देरी के बावजूद GTRI एक इंजन देने में असमर्थ रहा है जो LCA को पावर दे सकता था, लेकिन बाद में विदेशी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक भारतीय डिजाइन और भारतीय निर्मित हेलीकॉप्टर होना था, लेकिन हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला पावर इंजन फ्रांसीसी फर्म टर्बोमका के साथ मिलकर डिजाइन किया गया था। अब कावेरी इंजन को ड्रोन जैसी तकनीकों में इस्तेमाल के लिए फिर से डिजाइन किया जा रहा है। हालांकि कावेरी इंजन पर काम करने की वजह से तमाम तकनीकियां हासिल करने में मदद मिली है, लेकिन मुख्य लक्ष्य तक पहुंचने में हम नाकाम रहे हैं। अगर इसकी विफलता के कारण की बात करें तो मेटल साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग फैसिलिटी और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तकनीक देने में पाबंदी ने उस वक्त हमें इंजन तक पहुंचने नहीं दिया। कोई भी देश, यहां तक कि हमारे सबसे करीबी दोस्त भी जेट इंजन के लिए तकनीक देना नहीं चाहते थे, जबकि CAG की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जेट इंजन की तलाश में इस क्षेत्र में माहिर वैज्ञानिकों की कमी का भी सामना करना पड़ा था। प्रोजेक्ट को मंजूरी के समय में जितने मैना पावर को मंजूरी दी गई थी, GTRI को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे लगभग दोगुना करना पड़ा था। लेकिन अब भारत इंजन को लेकर कामयाबी के बेहद करीब आ चुका है, क्योंकि आज के हालत में भारत की धमक अलग है और दुनिया का हर देश बाहें फैलाकर भारत का स्वागत कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, हर कोई भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और इंजन के लिए अब एक ऐसा तगड़ा अपडेट आया है जिससे साफ हो चुका है कि भारत के अंदर जल्द ही स्वदेशी इंजन बनना शुरू हो जाएगा। इंजन की सप्लाई न होने से अटका लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन। भारत इंजन के लिए अब कावेरी 2 प्रोजेक्ट पर झोंक रहा ताकत।
अब ब्रह्मोस की ताकत से लैस होगा भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन। भारतीय वायुसेना में नए विमानों की सख्त जरूरत है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL को तेजस MK-1 और तेजस MK-2 विमानों के लिए बड़ा ऑर्डर दे रखा है, लेकिन इनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इंजन की सप्लाई न हो पाना। HAL पहला तेजस MK-1 विमान 15 अगस्त को लॉन्च करने वाला है। इनके निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत इंजन की आपूर्ति है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से F404 इंजन के लिए करार किया है, लेकिन अमेरिका ने सितंबर से हर महीने 1 या 2 इंजन देने का वादा किया है। भारत सरकार इसकी आपूर्ति में तेजी लाने के लिए बात करने वाली है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका पहले से दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इंजन सप्लाई कर रहा है। भारत इस मामले में अमेरिका की इस मनमानी को देखते हुए एक बार फिर से अपने कावेरी इंजन पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे कावेरी 2 प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस की कंपनी सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सहयोग दे रही है और भारत की कंपनी GTRI का दावा है कि अब ये इंजन बहुत जल्द तेजस MK-1 के लिए तैयार हो जाएगा। इंजन के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस से भी बात की जा रही है। वो भी भारत को तकनीक ट्रांसफर के लिए तैयार है। इस साल के बजट में रक्षा मंत्रालय ने $2 बिलियन DRDO को इंजन के लिए दिए हैं, जिससे किसी भी तरह से भारत को दुनिया का सबसे दमदार स्वदेशी इंजन हासिल हो सके। जबकि GTRI फ्रांस और ब्रिटेन के इंजन की स्टडी करके जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इंजन का निर्माण शुरू होगा, तब भारत को $5 से $6 बिलियन खर्च करने होंगे। फ्रांस की सफ्रान ने भारत के कावेरी इंजन का अध्ययन करके बताया था कि इसी इंजन में केवल 25 से 30% काम करके इसे फाइटर जेट के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इसे इस लेवल तक ताकतवर बनाया जा रहा है कि ये भारत के MK प्रोजेक्ट और फिर छठी पीढ़ी के विमानों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब भारत इस डील के काफी करीब पहुंच चुका है। इसी वजह से वो अपनी हर तरह की तैयारियों को पूरा कर रहा है। DRDO जरूरी कंपोनेंट की सप्लाई के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस से करार कर चुकी है, जो कि भारत और रूस का साझा कार्यक्रम है। भारत के कावेरी इंजन को ही 80 के N की ताकत हासिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद इसे तेजस MK-1 और तेजस MK-2 में इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारत अपनी सेना में ताकतवर विमानों को शामिल करने के लिए 5वीं पीढ़ी के MK विमानों पर भी काम कर रहा है। जब तक भारत का अपना स्वदेशी इंजन तैयार नहीं होता है, तब तक भारत को अमेरिकी इंजन पर डिपेंड रहना होगा और पहले तेजस MK-1 विमान, फिर तेजस MK-2 विमान तैयार होंगे, जिसके बाद ही MK का नंबर आएगा, जिसमें 10 साल का वक्त लग जाएगा। भारत इस टाइम को कम करने की कोशिश कर रहा है और अपना इंजन हासिल करने के लिए बेतहाशा पैसा और ताकत झोंक रहा है। किसी भी हालत में भारत जल्द से जल्द स्वदेशी इंजन हासिल करना चाहता है, क्योंकि एक बार के पास इंजन की तकनीक आ जाने के बाद भारत न केवल डिफेंस एक्सपोर्ट में बेहद ताकतवर खिलाड़ी बन जाएगा, बल्कि लड़ाकू विमानों के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और इन विमानों की डील से भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे भारत दुनिया की दूसरी बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने का अपना सपना बेहद जल्द पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों, भारत के लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी विमानों की तलाश को किस तरह से देखते हैं? अपना सुझाव जरूर बताएं और DRDO के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें।